हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद है और अभय सर भी मौजूद है। अभय सर भी वहाँ आज सुबह से ही लगे हुए थे और वहाँ का सारा जायजा लिए हैं कि यहाँ कैसे बच्चे छट रहे हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है। और सर से मैं हाइट वेट में भी जो बच्चों को कन्फ्यूजन है उस पर भी बात करूंगा। आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस 21,391 का जो लड़कियों का दौर था वो 31 जनवरी से शुरू था और एक और मिथ फैला हुआ था बच्चों में कि आज लड़कों का दौर है। पता नहीं ये भ्रम कहाँ से फैलाया, ऐसा तो सर वहाँ देखने को नहीं मिला था। एक भी लड़के वहाँ से निकल नहीं रहे थे, ना गेट पास लेकर के ना ही सेकंड गेट से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सारी चीजों पे बात होगी और आपका हर एक कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका भी स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज फिजिकल स्टार्ट हो चुका है सर। लड़कियां छट भी रही हैं, गेट पास भी बहुत ज़्यादा ला रही हैं। सबसे ज़्यादा लड़कियों को इस बात का डर है सर, हाइट और वेट को लेकर के बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। क्या बोलेंगे? देखिए, दो चीज़ में तो आपको कभी सुनेगा ही नहीं। वो 8415 हुआ जो कांस्टेबल का था, 2380 फायरमैन या एक्साइज कांस्टेबल में, उस सब में वेट और हाइट को लेकर छाटा हुआ है। तो जो लोग भी ये थे कि कहीं पैसा देकर कहीं कुछ जुगाड़ कर हाइट के लिए सोच रहे थे, उनका पूरी तरीका से धराशायी हो गया। और जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जिन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में मेजरमेंट कराया था और जिनका निकल कर आ रहा था कि नहीं हाइट है मेरा, उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ है, हाइट अच्छे से मापा गया उनका। और बहुत से लड़कियां हाइट में सफल हुई हैं। वेट में तो आपको अभी तो मान लीजिए किसी को 1-2 दिन दे भी दिया जा सकता है पानी पीने के लिए। आने वाले 3 से 4 दिन में ये सभी चीज़ बंद हो जाएगा। जैसे ही वो देखेगा कि रेशियो क्या है, यानी पासिंग रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, वो बंद कर देगा सब चीज़। तो अभी पहला दिन है उसके लिए, अभी तो अभी एनालाइज कर रहा है कि पहला दिन में कितने लोग पास हो रही है लड़कियां। अब देखिएगा, मेरा बात जरूर होगा 3 से 4 दिन में जब उसे लगने लगेगा कि लड़कियां काफ़ी निकल रही है, सच में जो काफ़ी निकल रही है, लड़कों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा लड़कियां निकल रही है, रनिंग ज़्यादा अच्छा कर रही है, तो अब देखिएगा बाद बहुत कड़ाई से ये सब होगा। अच्छा सर, एक डर है बच्चों को, क्योंकि वहाँ जब मैं था रिपोर्टिंग कर रहा था तो मुझे कुछ लड़कियां आकर के बोली भैया अंदर में सेटिंग हो रहा है हाइट और वेट को लेकर के। क्या ये सच है? कुछ नहीं सच है। वेट में छटते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग, हाइट में। अब देखिए, कोई ये चीज़ होता है कि बोली पर कि ये चीज़ हम कह देंगे तो वो चीज़ पर लोग दूसरा मायने निकालने लगेंगे। अब देखिएगा, कुछ लोग छटते हैं तो ये ज़्यादा आरोप लगाते हैं। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ पूरी तरीके से निराधार है। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है, यानी आप ये बोल रहे हैं कि ये लड़का का सेटिंग हुआ है हाइट में, तो लड़का तो एलियन है नहीं, बिहार का होगा या बिहार से बाहर जब भी बिहार में आया होगा फिजिकल देने, उसको तो आप पहचाने होंगे, देखे होंगे। तो आप क्यों नहीं ये कह सकते हैं कि वो लड़का है, फन्ना लड़का नहीं? बता, दूर से बताओ ना यार, दूर से बताओ, उसका कैमरा में फोटो ले लिया जाएगा, फिर कंप्लेन कर दिया जाएगा। मैंने उनसे कहा सर कि चलिए ठीक है, एक वीडियो बनाते हैं आपके साथ, इस चीज़ को मैं उठाऊंगा, लेकिन जब वीडियो की बात आई तो वो पीछे हट गए। हाँ, तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ वही होता है कि लोग फिर दूसरे तरफ ध्यान देने लगे, अपने फिजिकल में ज़्यादा नहीं बुद्धि लगाए। एक कारण मिल जाता है कि हम ये कारण देकर यहाँ पर बता सकते हैं। बाकी हम तो देखिए पहले दिन से बता दिए थे, पहले दिन से हम बता रहे बराबर कि लड़कियाँ छटेगी। लड़कियाँ बहुत से ऐसे हैं जो हाइट नहीं है और फिर भी फिजिकल कर रही है, पक्का छटेगी। अब आपको हाइट जो है बेलना से मार कर नहीं ना बढ़ाया जा सकता है। जो बढ़ा रहा है वो भी बेवकूफ़ है, जो कह रहा है सुझाव दे रहा है वो भी बेवकूफ़ है। भाई दिमाग के साथ छेड़खानी करना ही बेवकूफ़ी है, ठीक। और दूसरा नंबर वेट के लिए तो आपको अच्छा खासा समय मिला था, वो साफ साफ लिखा हुआ है 48 kg वेट चाहिए। यानी आप या तो पहले बिहार पुलिस का भर्ती नहीं देखे हैं, या आप देखी है, और या तो आप आंख मूंद कर बस ऐसे ही था कि मेरा निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो नहीं। तो पहले से आप वेट बढ़ाते। बहुत सी लड़कियां मेरे ही क्लास में पढ़ने वाली लगभग लड़कियां सब वेट में अपना मेंटेन कर ली, जो ऑनलाइन सभी पढ़ती थी, ऑफलाइन पढ़ती, सब मेंटेन कर लिया। कोई नहीं वेट में छटेगी। 49 kg 50 kg सबका हो गया, 42 से 50 kg तक कर ली। खाने का अपना डाइट बदलने के साथ फिजिकल भी करती रही, वेट बढ़ गया। सर ये डर था कि लड़कियां हाइट और वेट में छटेंगी, लेकिन ज़्यादा लड़कियां वहाँ हाई जंप में भी छट जा रही हैं, और अगर हाई जंप कर भी रही हैं तो 3 और 3-4 मैक्सिमम 3-4 से ज़्यादा नहीं जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमें भी पता चला है कि 3 और 3-4 ही जा रहा है। गिने चुने मुझे लगता है कि 1-2 अगर किसी दिन में निकल जाए, 2-3 या मैक्सिमम 5 जो कि आपको फुल नंबर ला रही है हाइट में, तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक ना। लड़कियां नहीं ला रही है 4, जो आपको हुआ था कि 4 मार दे रही है, ये बहुत कम होगा। 3-8 भी बहुत से कम लड़कियां कर रही है, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा पतली और मतलब ज़्यादा वेट भी नहीं होना चाहिए और तेजी से दौड़ भी रही है, वो कर पा रही है। और वैसे लड़कियां बहुत ही कम है अगर देखा जाए तो। अब गेट्स जो फेल होकर लोग आ रही है, देखिए वेट कितना उनका ज़्यादा भी है, कम वेट वाली भी फेल होकर आ रही हैं, और हाइट है फिर भी वो छट कर आ रही है। कोई गोला फेंक में भी छट गया है, 1-2 लोग तो गोला फेंक में छट गए हैं। तो गोला फेंक में छटने का मतलब कि अंदर आपको उतना ताकत नहीं है, या वो ट्रिक नहीं पता है जिस ट्रिक से आप गोला फेंकते हैं। तो ये कारण है, आपको लगातार प्रैक्टिस नहीं करना और अच्छे लोगों के देखरेख में प्रैक्टिस नहीं करना। अच्छे लोग मतलब कहने का मतलब एक्सपीरियंस जो बताते हैं। और बाकी बताएंगे सर फिजिकल के बारे में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या वहाँ पर करना चाहिए। सर अभय सर, आप भी सुबह में वहाँ से लगातार लगे हुए थे, और एक जो उत्तराखंड की लड़की थी उसे भी हाइट को लेकर डर था, लेकिन यहाँ क्लियर हो गया। तो वहाँ बहुत वो बताएं कि कॉपरेट कर रहे हैं, अंदर में जो भी प्रशासन है, जो भी अधिकारी लोग हैं कॉपरेट कर रहे हैं सर। उन्हीं के द्वारा ये भी बताया गया सर कि हाई जंप में लड़कियां छट रही हैं। क्या बोलेंगे, क्योंकि लगातार आपका मैं बच्चों को वीडियो दिखाता रहा कि हाँ हाई जंप के स्पेशलिस्ट हैं, सर से मिलिए, क्या बोलेंगे उन्हें? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका आज हो गया है उनको बधाई, और जिनका होने वाला है उनको शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे से मेहनत करें। और रही बात कि सर हाई जंप में, हम तो वहाँ देख रहे थे सब बहुत मतलब बेहतरीन लड़की जो अच्छा खासा दिखने में, हाइट भी है, वेट भी है, वो लोग जब छट के आ रही थी तो हमें भी टेंशन होती कि इतना बढ़िया है, वर्दी अच्छा भी लगेगा, ये लोग छट के आ रहे थे, क्या इश्यू हो सकता है। तो बाद में जो लड़की सब निकल रही थी गेट पास लेके, वो सब ये राज खोली। ये सब लोग तो 2 नंबर से निकल रहे, तो लोकलाज के चक्कर में, चाहे डर के चक्कर में, चाहे रो रहे थे, चाहे डिमोटिवेट थी, वो बता नहीं पा रहे थे कि हम इसमें छंटे चाहिए छंटे। आप भी थे,
अभी पूछ रहे थे लेकिन कोई आपसे सही रिस्पांस नहीं दे रहा था। तो ये सब बाद में जब लड़की लोग आई बोल रहे थे कि 40-42 का बैच बता रहा है, 60 का बैच बना रहा है, तो उसमें से आधा आधे मतलब 50% बच्चा निकाल रहा है। एक बैच तो सर ऐसा था कि 52 का बैच बनाया, मात्र उसमें 2 लड़की पास की, 52 में मात्र दो लड़की पास। 45 में 30 भी की है। जी की है, मतलब ये बता रही थी, लड़की लोग ही बताई है, मैं तो अंदर गया नहीं है। वो लड़की बता रही थी कि भैया वो 52 का बैच बनाया था, मात्र 2 लड़की उसमें पास की थी। और वो भी, और जितने लोग हैं जो हम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे वो भी निकाल ली। मेरे पास 3-8 हाई जंप कर रही थी और वहाँ 3-4 उसका हाई जंप हुआ। पूछे क्यों? भैया पैर नहीं काम कर रहा था, पैर में हाँ ये दर्द था, वो डिमोटिवेट भी थी। तो वो तो जब देख रहे थे कि हम लोग भेज रहे थे 1 नंबर, तो वो जा रही थी वहाँ। तो ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए डरना नहीं है, आपको कैसे जंप करना, आप कितना प्रैक्टिस किए हैं, किस दिशा में प्रैक्टिस किए हैं, इस बात को ध्यान देना। आप कंटिन्यू 2 महीना से कंटिन्यू धारा प्रवाह प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस में आप कोई किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। आप वहाँ जाइए, निडर होकर मारिए। आपका ये आखिरी उम्मीद समझिए कि मेरा आखिरी उम्मीद है, और इससे अगर हम छंट रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, चाहे एज में हो, चाहे आपका एज है, तो उससे आप बैक जा रहे हैं। आप इस भर्ती को आखिरी भर्ती मानिए, और पूरा जो एकदम पाइप है ना, पाइप से सट के नहीं, 1 हैंड डिस्टेंस से मारिए। आप नहीं सटिएगा, आप उतना प्रैक्टिस कर लिए हैं। बाकी रहा जितने भी लोग कह रहे थे कि पहले कि 3-8 मार रही है सब लड़कियाँ, 4 फीट मार रही है, वो दिखाने के लिए है। वहाँ मेन ग्राउंड में क्या है, क्या सही है, वो तो परफेक्ट हम लोग दोनों देखे वहाँ से। 3-8 मार रही है वो 3-4 मार रही है, जो 3-4 मार रही है वो 3 मार रही है, जो 4 मार रही है वो 3-8 मार रही है। मतलब वहाँ जाने के बाद घट जा रहा है। जी 4 नंबर ये तो एकदम है, क्योंकि आप पूरा रनिंग पे एफर्ट लगा रहे हैं, 100% एकदम जी जान लगा के रनिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको रनिंग जब भरपूर मात्रा में कीजिएगा तो पैर आपका एकदम जवाब देगा। उसमें भी सीजर है, टाइगर है, जो आपको बेहतर है। टाइगर आप मार रहे हैं तो इतना अपना झोला पहना दे रहा है कि जैसे आप 3-8 मार रहे हैं तो उसी से सट के गिर जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को भी अपना दिमाग लगाना चाहिए, कैसे उसको बांधना है, क्या करना है। आयोग तो अंदर ले जाने कुछ नहीं दे रहा है। अब तो देखे कि दावा भी था और ये पिन वगैरह लगा था, वो सब कुछ निकलवा दिया। तो आपको ऊपर डिपेंड है, आप कैसे लेके जा सकते हैं, कैसे आपको वर्दी लेना है, इस बात को सोचना है। अच्छा सर, अमित सर, क्या लड़कियां अगर ज़्यादा नंबर उठा लें, ज़्यादा लड़कियां पास हो जाएं, तो क्या लड़कों के कट ऑफ में अंतर आएगा? एकदम आएगा। मैं अगला वीडियो जो है जो इस पर पूरा डिटेल्स के साथ, कि जो लोग अभी ऊहा-पोह में है ना कि नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, उनके लिए मैं वीडियो कल ही तैयार, मतलब पूरा मटेरियल उसका कर लिया हूँ, एविडेंस के साथ, पूरे प्रूफ के साथ। वही आयोग CSBC क्या क्या किया है सब चीज़, क्योंकि 2017 जब बड़ा भर्ती आया था 9,990, उसमें मैं खुद था, और उसमें कितना लड़कियां सेलेक्ट हुई मुझे प्रॉपर पता है। उसके बाद आप देखिएगा कि जो 11,880 आया, उसके बाद भी जो जितने भी भर्तियाँ हैं वो सबके डाटा मेरे पास है। एक RTI से मंगा लिए हैं, सब डाटा हमारे पास है, ठीक, ऑथेंटिक है। आप जो भी जिनको क्रॉस करना है वो RTI से क्रॉस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि लड़कियां अगर पास ज़्यादा हुई तो उस स्थिति में लड़के की सीट पर खतरा है। सर आज भी 50% से ज़्यादा लड़कियां पास हुई हैं। लड़के की सीट का खतरा है। लड़के ये देखिएगा कि जो कटअप बढ़ाएगी वो लड़कियां ही बढ़ाएगी, लड़के नहीं। लड़के तो एकदम मतलब कि इतिहास ही बना दिए, मतलब कि सबसे कम, अभी तक में सबसे कम लड़के पास होने वाला जो फिजिकल है वो है आपको 21, जो सीट खाली रह गया था इससे पहले वाला 689, और देन सेकंड बना हुआ है ये 21,391। लड़के ना के बराबर बस पास हुए हैं। लड़कियां जो हैं सीट छेकेंगी, कैसे छेकेंगी, क्या रूल कहता है, क्या पुलिस मैनुअल कहता है, सब चीज़ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। आपको जैसे ही वीडियो आएगा देखिएगा, उसमें हर एक चीज़ मैं प्रूफ के साथ बता दूंगा। अभी मैं बताऊंगा तो लोग लगेंगे अपना अपना कानून गिनाने, लेकिन जब प्रूफ के साथ हम बताएंगे तो उस समय उनका जुबान बंद हो जाएगा कि नहीं ये चीज़ है और यही चीज़ लागू होगा, और यही चीज़ लागू होते आ रहा है। अच्छा सर, क्या लड़कियों का, जैसे लड़कियों का नंबर या कट ऑफ नंबर तो कम रहेगा ना लड़कों से? यही लोग नहीं समझ रहे हैं। अभी जाकर कोई कट ऑफ निकाल कर देख ले, ऐसा कौन सा दरोगा का भर्ती हुआ है, ऐसा कौन सा कांस्टेबल का भर्ती हुआ है, ऐसा कौन सा बिहार SSC का भर्ती हुआ है जिसमें 35-38% होने के बाद कभी लड़कियों का कट ऑफ लड़कों से ज़्यादा हुआ हो? कभी नहीं, वाले में भी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ है। क्योंकि रेशियो देखा जाता है कि 38% लड़कियों का सीट रिजर्व है, उसके बाद वो सभी सीट में फाइट कर सकती है। तो ये बात ध्यान में, हाँ ये भी है कि लड़कियां नहीं मिलेगी तो लड़के भी फाइट कर, जैसे ड्राइवर का सीट हो गया, 16-17 लड़कियां मिली थी, सारा सीट लड़कों को चला गया था, ड्राइवर कांस्टेबल वाला। 2 भर्ती जो हुआ था दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। तो बहुत से ऐसे चीज़ है जहाँ पर लड़के भी ज़्यादा हो जाते हैं, लड़की का सीट ले लेते हैं और लड़कियां भी ज़्यादा लेंगे, क्योंकि फिजिकल पर आपका होने वाला है ये चीज़। तो फिजिकल में ये इस बार यही चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि समय ज़्यादा मिल गया है। तो ये में लड़कों की गलती नहीं है, आयोग की गलती है पूरी तरीके से। आयोग लड़कों को कम समय दिया हुआ है, हाँ, और ये कम समय दिया, और उस कम समय में भी आप देखिएगा NCL-AWS का मामला लागू कर दिया, जिसमें हम लोग भी उलझ कर रह गए और उसे लागू कराए, ठीक। अगर हम लोगों को भी अच्छा खासा सोचने का समय मिलता और करने का मिलता समय, और भी हम लोग बेहतर करते और अच्छे लड़के अच्छे फिजिकल निकालते। अच्छा सर, एक और चीज़ पूछना था आपसे, जैसे कि अभी लड़कियां रनिंग करने जा रही हैं सर, उनमें एक डर सा बना हुआ है अंदर, एक डर का जो होता है। मुझे आज जब मैं लाइव था तो केवल लड़कियों का यही कमेंट था, भैया बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, उनको क्या बोलेगा, थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। देखिए ये सभी लड़कियां जो है नए लड़कियां हैं, ये ऐसे नहीं कि बराबर दे रही हैं आपका कांस्टेबल का। ये सबसे पहली बार कि अच्छे से रिजल्ट हुआ है, तो उस तरीके से इनका रिजल्ट हुआ है। रिजल्ट होने के बाद ये जा रही है फिजिकल देने के लिए। देखिए अब कोई कुछ भी बोल दे कि यहाँ ये चीज़ वहाँ चीज़, साफ साफ सामने जो दिखाई दे रहा है वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि पढ़ने वाली लड़कियां और जा भी रही है तो डर रही है फिजिकल में, इसलिए कि कोई जान रही है कि हमारी पहली बार फिजिकल देने जा रहा है और हमारा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फाइनल इसी
पर है, लेकिन वो जब ही रनिंग स्टार्ट करेगी वो सारा डर उनका खत्म हो जाता है और फिर वो डर जो है वो कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि अब हमको कंपटीशन शुरू हो चुका है, अब डरने से हमें कुछ नहीं रखा हुआ है। तो आप पहले ही मत डरिए, अच्छे से जाइए, और अगर थोड़ा डर लगता है तो डर भी थोड़ा जरूरी होता है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो डर भी थोड़ा जरूरी होता है। अच्छा भाई सर, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट किए हैं आज के वीडियो में कि भैया मैं भी कभी नहीं की हूँ मतलब गद्दे पे, तो क्या अगर वो बच्चे आए आपके पास तो उन्हें मौका मिल सकता है? बिल्कुल मौका मिल सकता है। हम किसी को नहीं चाहेंगे कि वो हाई जंप में छटे, जहाँ तक मेरा सोच है। ओला में भी सर प्रॉब्लम है, 14 से ज़्यादा तो लड़कियाँ फेंक ही नहीं पा रही हैं, नहीं, हाईएस्ट 14 फेंक रही हैं। लमसम 17 तो लाना ही पड़ेगा, 17 से कम लाइएगा तो फिर बहुत दिक्कत है। 14 प्लस फेंकना बहुत अति आवश्यक है। 14 प्लस जाएगा ही, गोला अगर सही से प्रैक्टिस किया जाए तो जाएगा। और जितने भी लोग से अगर हाई जंप गोला में कोई दिक्कत है तो संपर्क कर सकते हैं, बेहिचक संपर्क कीजिए। गांधी मैदान गेट नंबर 5 पे हम कराते हैं और हाई जंप का स्पेशल बैच चलाते हैं 1 बजे से। जिनसे भी नहीं हो रहा है वो आके मिल सकते हैं, मैं वो कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि उनको डांट दूंगा, भगा दूंगा। और ये बात सबसे बड़ी बात एक बता दे रहा हूँ सर, कि आप किसी भी एकेडमी में रहें, आप उसके मर्यादा पे मत जाइए कि नहीं वो है हमको डांट देंगे। आपको नौकरी लेना है ना जी, आपको आगे बढ़ना है। वो कितना दिन आपके साथ है, चाहे हम कितना दिन आपके साथ हैं, आप थोड़ा सा बेहतर मेहनत कीजिएगा तो आपके सामने गर्दनी भाग सच धर के तैयार है वहाँ से वर्दी लेके निकलना है। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लोकलाज से दूर हटिए, और जहाँ आपको बेहतर लगेगा हमसे ये बेहतर करा देंगे, हम वहाँ से अच्छे कर लेंगे, तो वहाँ जाइए, बिल्कुल बेहिचक कीजिए। ये नहीं करेंगे मेरे पास ही, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ जाइए, और वहाँ से आप गेट पास नहीं वर्दी लेकर निकलने की कोशिश कीजिए। सर बच्चों को कांटेक्ट करना होगा आपसे तो कैसे करेंगे? 74 88 21 44 15 नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी रहा तो गेट नंबर 5 पे सुबह में 5 बजे से और शाम में 1 बजे से हम लोग वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जैसा भी जो भी जानकारियाँ आती हैं। और सर एक और चीज़ सर, एक मिसमैच वाला प्रॉब्लम आ रहा है सर, बीसी वाला, जो मैं बहुत बार आपसे पूछ भी चुका हूँ, लेकिन आज जब मैं लाइव था तो एक किसी लड़की ने मुझे कॉल किया, वो बोल रही थी भैया मेरा बीसी कैटेगरी था, गलती से ईबीसी हो गया, वो जो चेंज किया तो उनका क्या होगा? जो जैसे बीसी जो चेंज किया, एससी से ना चेंज नहीं सर, बीसी 1 बीसी 2 हुआ है ना, बीसी और ओबीसी और ईबीसी हुआ है ना सर, तो वो आती ईबीसी में है या ओबीसी में है, लेकिन वहाँ ईबीसी पड़ गया। अगर ओबीसी से है तो ईबीसी फॉर्म भरते समय अब जिस कैटेगरी से आती है यानी ईबीसी से आती है, फॉर्म में अगर बीसी है तो फिर पूरी तरीका से आपका खत्म। अगर फॉर्म भरते समय ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि मेरा मैट्रिक पर यह है, इंटरमीडिएट पर यह है, आधार कार्ड पर यह सब कुछ नहीं, क्योंकि आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं उस कैटेगरी के अंतर्गत आपको फॉर्म भरना था और वही आपके ब्लॉक से बनेगा। अगर आप उसमें बुद्धि लगाना चाहेंगे कि हम ब्लॉक से ईबीसी गलती से डाल दिए हैं तो हम अपना पापा को भी ईबीसी बना दिए, भाई को भी ईबीसी बना दिए, तो एक समय आपके यहाँ दरवाजे पर थाना के लोग पहुंचेंगे और उस समय बाबूजी के साथ आपको भी उठा कर ले जाएंगे। ठीक, तो बस एक ही सीधे बात हम बोल देते हैं कि आप भले कुछ बुद्धि लगाए, लेकिन वो बुद्धि एकदम खत्म हो जाता है जब सामने वर्दी वाला दिखाई देगा कि आप धांधली कर जा रही हैं। और यहाँ मैं तो देखा हूँ बीच बीच में ट्रेनिंग में छोड़कर भागते हुए लोगों को, कैटेगरी के चलते सासाराम का लड़का भागा था, ठीक, लाख रुपया दे दिया था, लोग सेटिंग किए थे, अब भाग गया था बीच में, जब जैसे ही आपको पता चलने चला कि कैटेगरी चेक होने चला। तो ये चीज़ नहीं कीजिए, क्योंकि आप समझ लीजिए वो सिर्फ लिख नहीं रहा है, उसके रूल भी दिया गया है 1978 वाला, आपको जो पुलिस मैनुअल वाला है उसमें लॉ भी बनाया गया है कि अगर आप कुछ भी धांधली करते हैं तो आपको बाहर किया जाएगा, वरना बनवाने के लिए तो पैसा दे दिए कुछ भी बन जाता है। तो क्या लगता है कि वो चेक नहीं होता है? एक समय जरूर चेक होता है। अच्छा सर, कल जब मैं आया था लाइव बच्चों के बीच कुछ जानकारियाँ देने, तो उसमें से कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे कि भैया मुझसे 3 लाख रुपया डिमांड किया जा रहा है हाइट और वेट को लेकर के, अगर हाइट कम है तो हम तुम्हारा करवा देंगे, क्या बोलिए? देखिए अब ये तो एकदम निराधार है। अब जो भी जिसके पास पैसा है हाइट के लिए, वेट के लिए, देखिए सबसे पहले बात कि यहाँ सेटिंग कराने वाला ही गलती है, क्योंकि सेटिंग अब आपके पास पैसा है तो आप सोच रही हैं कि हम जो हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं है और हम पैसा देकर अंदर जा रहे हैं, तो वो भी एक चोरी है। और इस चोरी के खिलाफ हम लोग निरंतर लड़ाई किए हुए हैं, सब लोग लड़ रहे हैं, समाज में हर व्यक्ति चाह रहा है कि चोरी के खिलाफ ही। पुलिस में जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं? चोरी कर जा रहे हैं। ये कौन सा पुलिस है भाई? इसे तो चोरी ही कहना सही रहेगा। तो ये मत करो, बेस्ट होगा। ये करोगे तो कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। और हाइट आप सोचते हो कि एक जगह हम मैनेज कर लेंगे तो बाद में नहीं, तो ये आपको मूर्खता, लोग मूर्ख बना रहे हैं, आपको उस समय छोड़कर भाग जाएंगे। मैं पहले आपको बता रहा हूँ 3 जगह आपका हाइट चेकअप होता है, और ये तो पहला आपका जगह है, सबसे पहला। 2 जगह और भी चेकअप होता है, और वहाँ पर तो तुम्हारा कितना भी पैसा उछल लो कुछ नहीं होने वाला है, और पक्का आपको दाब देगा। तो बहुत लोग होते हैं कि बात काटते हैं और लोगों को भेज देते हैं, फिर बाद में वो लोग फंसते हैं तो हमारे पास आते हैं कि सर ये देखिए ना, ये चीज़ हो गया, वो चीज़ हुआ। तो मैं पहले ही आगाह कर देता हूँ कि बाकी जिसको जो बात करना है करते रहिए, जिसको जो सेटिंग कराना है कीजिए, हमसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब जेल जाओगे तो खुद से समझ में आ जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो जो भी जानकारियाँ थी मैं सर से लेकर के दे चुका हूँ। अगर आपको मतलब कुछ भी छूटा हो मेरे से तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा सर से पूछ करके। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।